are going to start exercise 16.1 of chapter 16. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था, तो आई होप कि आपको इसमें फॉर्मूलेज वगैरह समझ में आ गए होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 16.1. So now students open exercise 16.1 and see question number first. Question number first is find the perimeter of a square whose side is. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी आपको साइड गिवन है. फर्स्ट में आपको गिवन है 19 मीटर, सेकंड में 25, थर्ड में 45 एंड डी में 70 सेंटीमीटर. सो यू नो कि स्क्वायर है तो उसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो उसमें से आपको वन साइड गिवन है तो हम एरिया और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके 4 पार्ट है जिसमें से मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट करवाया है. Remaining 3 questions you can do it because you have to use only formula. In question number 2, find the perimeter of the following rectangle in which. सेकेंड में आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसमें से आपको दो साइड्स ऑलरेडी गिवन है MN एंड NO. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर के नेम गिवन है कि आपको एक फिगर गिवन है जिसमें से आपको दो साइड गिवन है. तो यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि आपका लेंथ और ब्रेथ कितना है, और इसमें भी हम एज इट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन डू इट. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से आपको मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ. रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको वन साइड गिवन है स्क्वायर की कितनी है 19 मीटर. तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है. So we have formula of perimeter of square. Perimeter of square is equal to 4 multiplied by side. Perimeter of square is equal to 4 multiplied by side. कितना गिवन है आपको 19. 19 4 is 76. This is the perimeter of square. सेकेंड क्वेश्चन में आपको साइड गिवन है कि आपको MN गिवन है 2.6 सेंटीमीटर और NO गिवन है 3.7 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम उसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पे साइड गिवन है. तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है MNOP जिसमें से आपको MN गिवन है और ON गिवन है. सो लेंथ 2.6 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको 3.7 सेंटीमीटर गिवन है. हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 मल्टीप्लाई लेंथ 2.6 है प्लस ब्रेथ 3.7 है. अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान रूल सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट. तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है. सो 6 + 7 13 कैरी 1 3 + 2 5 5 + 1 6 6.3. Then we will do multiplication of 2. Perimeter of rectangle is equal to 2 3 = 6 0.2 6 = 12. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपका 12.6 सेंटीमीटर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दी हुई है जो कि उसकी ब्रेथ से कितना है, ट्वाइस इट मींस 2 गुना है. इफ इट्स पेरीमीटर इज 36 मीटर और यहाँ पर आपको उस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर गिवन है. तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. तो यहाँ पर उसकी आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है. आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं है. सो लेंथ क्या है, ब्रेथ की 2 टाइम्स है. तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, b, और लेंथ ब्रेथ की कितनी है, ट्वाइस है. इट मींस 2b हो गया. तो लेंथ हमारे पास b हो गया और लेंथ हमारे पास 2b हो गया है और ब्रेथ हमारे पास में क्या हो गया है, b. और पेरीमीटर आपको गिवन है. तो ब्रेथ को हमने b मान लिया है, लेंथ को हमने 2b मान लिया है. पेरीमीटर ऑलरेडी आपको 36 मीटर गिवन है तो हमें फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है 36 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब लेंथ क्या है, ब्रेथ की ट्वाइस है तो ब्रेथ में लेंथ यहाँ पे क्या लिखेंगे 2b प्लस ब्रेथ तो b है तो b हो जाएगा. सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 2b + b 3b 2 इंटू 3b 2 3 = 6b 36 इज इक्वल टू 6b. b की वैल्यू फाइंड करेंगे 36/6 6 1 = 6 6
36 है। तो ब्रीथ बी है, इट मीन्स ब्रीथ हमने फाइंड कर ली, तो ब्रीथ कितना आ गया हमारे पास में 6 मीटर और लेंथ कितना था ब्रीथ का ट्वाइस था 2b, इट मीन्स 2 into 6, 2 into 6 12, तो लेंथ हमारे पास में हो गई है 12 मीटर और ब्रीथ हो गई है हमारे पास में 6 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड समझ में आया होगा। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर में आपको फर्स्ट स्क्वायर का गिवन है 196 और सेकंड स्क्वायर का आपको गिवन है 76। तो पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर आपको गिवन है, सो यू हैव टू फाइंड द ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो आपको उस स्क्वायर की ईच साइड मतलब हर एक साइड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना गिवन है 196। सो वी हैव टू फाइंड द ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो हमें उस स्क्वायर की ईच साइड मतलब कि हर एक साइड क्या करना है, फाइंड करना है। सो वी हैव ऑलरेडी फॉर्मूला कि अगर आपको ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, अगर आपको किसी स्क्वायर की एक साइड फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन नंबर ऑफ साइड। So each side of a square is equal to perimeter. Perimeter already given है 196. 196 upon number of side. Total number of side कितनी होती है, 4 होती है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 3, 4 9 जा 36। So each side of a square मतलब स्क्वायर की each साइड कितनी की होगी 49 सेंटीमीटर की। तो ये तो हमने किसका निकाला है, ईच साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। अब हमें पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर की 76 सेंटीमीटर। सो ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन नंबर ऑफ साइड। पेरीमीटर हमको गिवन है, कितना गिवन है 76। नंबर ऑफ साइड मतलब स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 4 होती है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 6, so 4 9 जा 36, 76 गिवन है। 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3, 4 9 जा 36। इट मींस ईच साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, जो सेकंड स्क्वायर आपको गिवन है उसकी ईच साइड कितने की होगी 19 सेंटीमीटर की। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यू हैव टू रिवाइज फॉर्मूला and you have to write question in your classwork copy by